नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर क्या है? आपका पेपर थर्ड है। थर्ड पेपर क्या है आपका? एक्सटेंशन एजुकेशन है। आप सबको पता होगा, प्रसार शिक्षा तकनीक और प्रोग्राम। जो प्रोग्रामिंग है अर्थात प्रसार शिक्षा और जो कार्यक्रम है, इसमें आज आप सब कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। जो आपका प्रश्न है कि प्रसार दर्शन की मुख्य विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन। तो आज हमारा ये प्रश्न है कि जो प्रसार दर्शन है उसकी मुख्य विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, प्रसार शिक्षा आप पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाया आप सबके लिए जो एक्सटेंशन एजुकेशन से था। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, पीछे के वीडियो भी अवश्य देख लें, क्योंकि वो सारे वीडियो भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, तो मैंने जैसा कि आप सबको बताया, तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं वो ज़रूर लाइक किया करें। ठीक, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे एक कुछ चित्र दिखाए हैं, इन चित्र के माध्यम से मैं और आगे चल कर के आप सब ये देखेंगे कि प्रसार शिक्षा में ये सब इन सभी का रोल क्या है। तो आप प्रसार तो करते हैं, ठीक, तो प्रसार कहाँ से, कैसे, किस तरह से किसी टीचिंग लाइन, मान लो आपको किसी संस्था के बारे में, आप होम साइंस पढ़ रही हैं, तो आपको किसी टॉपिक पर प्रचार करना है, प्रसार करना है जागरूकता के लिए, जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए, तो आप किस तरह से करेंगे। ठीक, आप समूह बनाएंगी, जहाँ पर अधिक से अधिक महिलाएं रहेंगी वहाँ पर जाएंगी, आप उन्हें जागरूक करेंगी। ठीक, ये सब क्या होता है आपका प्रसार शिक्षा में आता है। ये सब भी मैं पढ़ाऊंगी आगे चल के। फिलहाल आज हमारा टॉपिक है प्रसार दर्शन की जो मेन विशेषता होती है, मुख्य विशेषता होती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो बच्चों। प्रसार शिक्षा, जो प्रसार शिक्षा होती है, इसकी मुख्य विशेषता का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आपको पता होगा कि जो प्रसार दर्शन है, प्रसार दर्शन मूल रूप से क्या होता है? एक व्यक्ति को शिक्षित करने की, जो एक व्यक्ति है जैसे कि आप हैं, आप किसी को शिक्षित करके उनकी मनोवृत्ति, दृष्टिकोण और व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे। प्रसार क्या है? प्रसार करेंगे, आप उस व्यक्ति को शिक्षित करेंगे, उसे बताएंगे कि आप क्या करें, कैसे करें, कि जिससे आगे के जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहार में चेंजिंग आए, उनमें परिवर्तन आए। उस जो टॉपिक आप समझा रहे हैं, मान लो गांव में जा रही हैं, किसी गरीब गांव में गई, ठीक, इसके जैसे किसी गांव में गई आप, तो वहाँ पर आपने समझाया कि आप ग्रामीण महिला से कि आप बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को पढ़ाइए। ठीक, तो आप बेटियों को पढ़ाने के बाद क्या परिणाम होगा, क्या कैसे आप उनको इसके बारे में समझा सकती हैं, यही सब आप समझाएंगी। तो वो क्या होगा, वो दर्शन के रूप में, अर्थात जो प्रसार कर रहे हैं उसके आगे आप दिखा रही हैं, बता रही हैं कि इस तरह से आपका क्या होगा, अहित नहीं होगा, हित होगा और आपका कल्याण होगा, मानव कल्याण होगा। और भारतीय दर्शन में जैसे कि आधारभूत बातें हैं, जैसे कि ज्ञान है, दान है, यज्ञ है, तपस्या है, पर्यावरण है, परिवार है, समाज है, इन सभी के प्रति जो कर्तव्य परायणता आती है, वो आदि हैं, वो प्रसार दर्शन में ही समाहित होते हैं। ये सब क्या, जो ज्ञान की बातें प्रसार के द्वारा सीखेंगे, टीवी के माध्यम से भी सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक, दान, यज्ञ, ये सब आता है। फिर अभी हम आपको बताने वाले हैं मानवतावादी। तो इसमें ये कई प्रकार के हैं, याद रखना। जो प्रसार दर्शन है, वो जो प्रसार दर्शन की मुख्य विशेषता है, ये कई प्रकार के होते हैं। तो इन सभी प्रकार के बारे में आप याद रखना, ठीक, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सभी प्रकार के बारे में आपको याद होना चाहिए। इसके अंतर्गत आप बहुत आसानी से लिख सकेंगे अगर आपको इन सभी के बारे में पता रहेगा। तो फर्स्ट है हमारा मानवतावादी। मानवतावादी होता क्या है बच्चों? याद रखना, जो प्रसार दर्शन होता है वो पूर्णतः मानवतावादी होता है। ये या क्या होता है? पूर्णतः मानवतावादी होता है। ठीक, सॉरी बच्चों, ये पूर्ण रूप से मानवतावादी होता है। और उसके बाद ये जो होता है, यह कार्यक्रम, जो प्रसार है, यह कार्यक्रम
के सभी पहलू व्यक्ति के एवं उसके परिवेश के विकास को लक्षित होते हैं। जो जहाँ व्यक्ति रह रहा है, जिस परिवेश में रह रहा है, उसके विकास को उसी अनुसार उसका विकास होगा। यह प्रसार कार्यक्रम के सभी पहलू इस पर क्या होते हैं, लक्षित होते हैं। और व्यक्ति जैसे कि उसके अंदर छिपी मान लो एक व्यक्ति है, उसके अंदर जो छिपी प्रतिभा है एवं कार्य निष्पादन क्षमता है, उसके अवगत कराकर उसे आपके अंदर मान लो कुछ बच्चियां हैं जिनके अंदर वो टैलेंट तो है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही हैं, पर जो आप प्रसार कार्यकर्ता होंगे उसके बारे में प्रसार करेंगे तो वो आगे जा कर के उन्हें समझाएंगे, टैलेंट के बारे में बताएंगे, तो वो उस पर फोकस करेंगी और फिर वो आगे चल के अपनी उनकी जो प्रतिभा है और जो अंदर छुपी हुई प्रतिभा है वो आगे आकर के वो सम्मान में महत्वतः के रूप में आगे विकसित होंगे। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड तात्विक। ये आपका सेकंड है तात्विक। तात्विक में क्या होता है बच्चों, जो तात्विक होता है वो मनुष्य है उसके मनुष्य का जीवन तभी सुखी हो पाता है जब उसकी मौलिक आवश्यकताएं जानते हैं क्या होती है, जो उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, मौलिक आवश्यकताएं होती हैं की पूर्ति होती है। अगर आप ही जो आपकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति नहीं होगी तो आप कैसे संतुष्ट होंगे, नहीं रहेंगे, सुखी भी नहीं रहेंगे, है ना। खुश ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से सुखी रहेंगे। तो इसके लिए आपको तात्विक आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक होता है, मौलिक आवश्यकताओं की। ठीक, उसमें क्या होता है तात्विक में, ये उसकी मूलभूत समस्याओं का निदान होता है और प्रसार कार्य ग्राम जीवन से संबंधित है। अतः ग्रामीण के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य और ग्रामीण उद्योग धंधे जैसे कृषि कार्य हुआ और ग्रामीण उद्योग धंधे हुआ। सॉरी बच्चों, लिखते नहीं बन रहा है इसमें, पर कोशिश करेंगे और अच्छे से आप सबको लिख के दे सके। ठीक, जो कृषि हम बोल रहे हैं आप सब समझने का प्रयास करें। ठीक, जो कृषि ग्रामीण होते हैं वो आपको पता होगा, मैंने एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है प्रसार शिक्षा के बारे में। आपके ग्रामीण जगत में, ग्रामीण एजुकेशन में जो आपका रूरल सोशियोलॉजी है उसमें बताया था कि जो ये प्रसार का कार्य होता है वो ग्रामीण जगत से ही होता है, ग्रामीण जगत ही मायने रखता है प्रसार के लिए। तो इसमें जो ग्राम जगत के जीवन यापन में है क्या होता है, तात्विक बहुत ही सहायता प्रदान करता है। तात्विक के द्वारा ही वो ग्रामीण जगत में आसानी से अपने मौलिक आवश्यकताओं को प्रमुख महत्व रखती हैं। ठीक, जो आप याद रखना, जो तात्विक दर्शन होता है वो यह समझाता है कि जो प्राथमिक एवं मौलिक आवश्यकताएं हैं वो प्रमुख महत्व रखती हैं। मौलिक आवश्यकताएं और प्राथमिक आवश्यकता, जैसे बच्चे के लिए भोजन की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है। ठीक, आपके लिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता क्या है, जल है, भोजन है, ये सब। ठीक, मौलिक आवश्यकताएं अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यथार्थवादी। जी हाँ, यथार्थवादी होता क्या है, ये सारे टॉपिक याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप हेडिंग याद रखेंगी तो इसके अंतर्गत बहुत आसानी से 2-2 लाइन लिख सकते हैं। ठीक, यथार्थवादी में क्या होता है, इसमें जो प्रसार दर्शन होता है उसमें व्यक्ति सर्वोपरि संसाधन है। आपको पता होगा कि व्यक्ति ही सर्वोपरि संसाधन होता है, क्योंकि अगर व्यक्ति न रहे तो क्या होगा, व्यक्ति ही न रहे तो कहाँ से आप प्रसार करेंगे, आप प्रसार भी नहीं कर पाएंगे। तो यथार्थवादी में व्यक्ति क्या होता है, सर्वोपरि साधन होता है और वही साधन आपका निर्विवाद सत्य है। उसमें कार्य स्पंदन हेतु व अन्य आर्थिक, भौतिक एवं मानवीय साधनों पर निर्भर करता है। और प्रसार जो होता है दर्शन यथार्थवादी होने के कारण स्थानीय उपलब्ध साधनों पर विश्वास रखता है। जो स्थानीय उपलब्ध साधन होते हैं उसी में ही यथार्थवादी बिलीव रखता है, या प्रसार दर्शन के विशेषता में आता है। ठीक, उसके बाद आता है प्रयोगवादी। प्रयोगवादी में क्या होता है कि जो प्रसार दर्शन है उसमें सैद्धांतिक पक्षों से अधिक व्यवहारिकता पर बल देता है। जो सैद्धांतिक पक्ष होते हैं उससे ज़्यादा किस पे बल देता है, व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। किसमें,
प्रयोगवादी में, ठीक। और उसके बाद आता है प्रयोगवादी में कि जो आपने देखा होगा कि वास्तव में जो प्रसार कार्य एक दोहरी प्रणाली है, जैसे कि लैब टू लैंड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत, लैब टू लैंड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत प्रयोगशाला में विकसित तकनीक को गांव तक पहुंचाया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता ही जो विकसित तकनीक होती है उसे गांव तक पहुंचाता है सफलता के साथ, ठीक। और वही देखा जाता है, देखना एवं करना होता है, ठीक। उसके बाद परिणामवादी आता है। परिणामवादी में क्या होता है बच्चों कि जो प्रसार कार्यकर्ता होता है वो प्रसार प्रणाली के अंतर्गत ग्रामीणों को परिणाम प्रदर्शन द्वारा सर्वप्रथम उत्प्रेरित करता है। और वो जब प्रसार के लिए जाता है तो ग्रामीणों को सबसे पहले परिणाम के बारे में बताता है और उसी के अनुरूप उसे उत्सर्जित करता है, उत्प्रेरित करता है, ठीक। उसके बाद आता है आदर्शवादी। आदर्शवादी में जो प्रसार शिक्षा होती है उसका दर्शन उच्च आदर्शों पर विस्थापित होता है, जहाँ पर भारतीय दर्शन की जीवन की आदर्शमय बनाने की प्रेरणा दी जाती है। आपको पता होगा आपका देश इंडिया, आप भारत के निवासी हैं, यहाँ पर आदर्श नागरिक बनने के लिए प्रेरणा दी जाती है। आपके माता पिता भी देते रहते हैं शुरू से ही। तो वो क्या है आपका आदर्शवादी। उसके बाद पुनर्निर्माण में विश्वास। जी हाँ, पुनर्निर्माण में विश्वास भी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पुनर्निर्माण में अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो आप परिवर्तन नहीं ला सकते, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है और प्रकृति में रहने वाले हर जंतु पर, हर जीव प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और हमारे समाज में दिन प्रतिदिन जो नए नए परिवर्तन होते हैं वही क्या होते हैं, प्रसार शिक्षा में मायने रखते हैं। प्रसार कार्यकर्ता नए नए परिवर्तनों के बारे में बताता है और उन्हें विश्वास दिलाता है। तो आई होप आप सब ने समझा होगा प्रसार दर्शन के बारे में, इसकी विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंस आपको ज्ञात हो चुका होगा। अभी तक जिन्होंने नहीं लाइक किया है वो लाइक कर दें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक। लाइक एंड सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी अवश्य करें, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।